अभिषेक जी, आपसे ही जवाब लेंगे क्योंकि लगातार आरोप आपकी पार्टी पर लगे थे, लगातार तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, तरह तरह के चिटाकर्षी भी होती थी। आज जब ये फैसला आया उसके बाद से आपकी पार्टी की लाइन क्या है और अब आने वाले राज्यों में जो भी चुनाव होने वाले हैं उसमें पार्टी अब कितनी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में जाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो आज भारत की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में जिस तरीके की राजनीति दिल्ली में हुई, ये सिलसिला शुरू हुआ था 2020 के विधानसभा चुनाव से, जब आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में आई थी और 62 सीटें जीती थी। तभी भाजपा को यह अंदाजा हो गया था कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हराने का इनके पास कोई चांस नहीं है, ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं पाएंगे। उसके बाद क्या होता है, एक शराब नीति बनती है जिसके अंदर तमाम एक्सपर्ट्स की राय के बाद अफसरों के साइन होते हैं, कैबिनेट के साइन होते हैं, एलजी साहब के साइन होते हैं। उसको ये आधार बनाकर एक घोटाला हो गया, घोटाला हो गया, घोटाला हो गया, एक सीबीआई इसमें अपनी अलग अलग धाराओं में केस दर्ज करती है। उसके बाद ईडी इन्वॉल्व हो जाती है। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को लगभग 2.5 साल दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने से ज्यादा इन्होंने जेल में रखा। आपको याद होगा, जब बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगी थी तो उस टाइम के जो सीजीआई थे, उनकी ये टिप्पणी थी बेल हियरिंग के समय कि आपने जो केस बनाया है, जब ये ट्रायल में जाएगा तो ये 2 दिन नहीं टिक पाएगा। वही राउज एवेन्यू कोर्ट में हुआ। आपने अलग अलग धाराएं लगा के, पीएमएलए लगा के इन लोगों को जेल में तो रखा। अरविंद केजरीवाल जी की छवि को धूमिल करने की पूरी जो आपने कोशिश और षड्यंत्र रचा, आप उसमें कहीं ना कहीं आप दिल्ली से सत्ता से उनको हटाना चाहते थे। आप वो कहीं ना कहीं उसमें सफल भी हुए, लेकिन अंत में हुआ क्या? आज कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, आप उसको सिलसिलेवार तरीके से पढ़ेंगे। बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, लोगों को सजा होती है, बहुत सारे लोग उसमें से बरी हो जाते हैं, लेकिन जो आज का जो राउज एवेन्यू कोर्ट का जो डिसीजन फैसला आया, उसमें उसकी बड़ी बात ये है कि उन्होंने ये बोला कि आपने जो सारा केस बनाया ये एक कहानी थी, आपके पास कोई आधार नहीं था, आपके पास कोई ट्रेल नहीं थी, आपकी बात आपके सबूतों से मैच नहीं करती है। आपने एक एसडीएम को आरोपी बनाने से लेकर एक राज्यसभा सांसद तक को आरोपी बना दिया उसमें, जो 23 लोग थे। उसके अलावा सुप्रीम जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है, आप खुद ही सोचिए, सीबीआई का आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। मतलब खामियों की भी आप लिमिट सोचिए। उन्होंने बोला कोई केस बनता ही नहीं था, आपने किया क्या इस केस में? आपने जो बातें लीक करी, आपने जो टीवी में चलवाया, इधर उधर आपने जो छपवाया, लेकिन जो सबूत आप पेश कर रहे हो वो बातें तो आपके सबूतों में कहीं मिलती ही नहीं है, आपकी बातों में कोई मिलाप ही नहीं होता है उसका। उन्होंने आईओ के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर की है, जिससे कोर्ट का यह भी कहना है कि ये प्राइम फेसाई प्रीमेडिटेटेड प्रोब लगता है, जिसका मतलब है कि आपने मनगढ़ंत एक कहानी बनाई, आपने एक सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए आपने एक साजिश रची, जिसमें सीबीआई भी हिस्सा थी। सीबीआई का तो हो ही गया, ईडी वाला भी केस चल रहा है, चलिए मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन आप सोचिए, ईडी वाला केस तो खुद डायरेक्टली सीबीआई के केस से लिंक्ड अप है। सीबीआई जब यही नहीं साबित कर पाई कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो ईडी मनी ट्रायल कहां से पकड़ लेगी? ईडी का तो केस अपने आप खत्म हो जाता है, जब वो ट्रायल शुरू होगा तो उसमें भी यही होगा। आप सोचिए, कांग्रेस के समय में ये कहा जाता था कि सीबीआई जो है एक कैग्ड पैरेट की तरह काम करती है। अब आज क्या हो रहा है? वही हो रहा है। सीबीआई के अफसरों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कोर्ट को ऑर्डर करने पड़ रही है। असलियत ये थी कि दिल्ली में भाजपा के पास अरविंद केजरीवाल को हराने का कोई और तरीका नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो उनकी सबसे बड़ी यूएसपी थी, जिसको सब लोग मानते थे कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार नेता है, इन्होंने सब जगह षड्यंत्र फैलाया और घोटाला हो गया, घोटाला हो गया। अरविंद केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गए, इधर से पैसा आया, उधर से पैसा आया। कोर्ट ने यहां तक भी बोला कि आपने देश को 2 हिस्सों में बांटने का काम किया है। आपने बोला कि साउथ की लॉबी से किकबैक आया। साउथ की लॉबी क्या होती है? ये जो लोग खड़े हैं, ये नॉर्थ में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, ये नॉर्थ की लॉबी हो गए। तो आपने हिंदुस्तान को 2 लॉबीज में बांटने का काम किया है, नॉर्थ और साउथ में। मतलब ये कोर्ट के जज के वर्डिंग्स है, आप सोचिए उसमें कितनी खामियां होंगी। ऐसे सैकड़ों चीजें हैं जो कोर्ट के ऑर्डर में आया है। 5 साल जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को
सफर करना पड़ा, जो दिल्ली की जनता को सफर करना पड़ा, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री को जबरदस्ती इन्होंने उठा के जेल में डाल दिया, उनके मंत्रियों को जेल में डाल दिया, उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? उसकी जवाबदेही किसकी होगी? किसी की तो जवाबदेही तय होनी चाहिए ना, कि जब सीबीआई जो हमारे देश की सबसे बड़ी एजेंसीज में से एक है, जो वो अगर इस तरीके के पॉलिटिकल वेंडेटा करेगी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके खिलाफ, तो क्या माना जाए? जो ठीक। पार्टी सत्ता में रहती है वो इसका इस्तेमाल करती है, किससे? आपको एमएलए खरीदने होते हैं तब। आप जब जिस राज्य में चुनाव होते हैं, जैसे अब बंगाल में चुनाव है, यूपी में चुनाव आएंगे, बंगाल में खूब इस्तेमाल हो रहा है, इधर उधर हेमंत सोरेन जी के केस में भी इस तरीके की चीजें आई, और बाद में कोर्ट की क्या टिप्पणी आई वो सबको पता है। तो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल जिस तरीके से भाजपा के शासन में आजकल हो रहा है, वो पब्लिक के सामने जग जाहिर है। अरविंद केजरीवाल जी को वैसे तो हरा नहीं सकते थे, आज अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि कल चुनाव करा के देख ले दिल्ली में, अगर भाजपा की दिल्ली में 10 सीटें भी आ जाए तो वो राजनीति छोड़ने के लिए तैयार है।